भूखा सियार कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। यह कहानी पंचतंत्र की दूसरी कथा है। गर्मियों के दिन थे। गोमायू नामक एक सियार जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा था। लू लपट चल रही थी और प्यास से वह बेहाल था। सियार एक छोटा जानवर होता है जो बड़े शिकार को नहीं मार सकता, केवल चूहे और छोटे मोटे जीव जंतुओं को मारकर ही अपना काम चलाता है। वह यहाँ वहाँ भटक रहा था कि शायद उसे कोई शिकार मिल जाए या कोई मरा हुआ जानवर ही मिल जाए तो जिसे खाकर वह अपना भूख शांत कर सके। भटकता भटकता वह एक युद्ध के मैदान में जा पहुंचा, जहाँ पर कुछ ही दिन पहले दो सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ था। यहाँ वहाँ रथों के टुकड़े और अस्त्र शस्त्र बिखरे पड़े थे। उसने पूरे मैदान में देखा, कहीं भी कुछ खाने लायक नहीं मिला। तभी उसे जोर की ढम 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 आवाज़ सुनाई दी। वह घबरा गया। यह क्या है? यह कोई भयानक जानवर लगता है। वह डरने लगा और डर के मारे वहाँ से भागना जाना चाहता था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि उसके पिता और दादा कहते थे कि हमें केवल शब्द से डरना नहीं चाहिए, हमें यह मालूम करना चाहिए शब्द किसका है और कहाँ से आ रहा है। यह सोचकर वह धीमे धीमे दबे पांव आवाज़ की दिशा की ओर बढ़ चला। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि एक बड़ा सा ढोल एक वृक्ष के पास पड़ा था, जिससे वृक्ष की टहनियाँ टकरा रही थीं और ढम ढम की आवाज़ आ रही थी। उसने इसके पहले कभी ढोल नहीं देखा था। वह उसके चारों ओर घूम घूम कर देखने लगा कि यह है क्या। उसने अपना एक पैर उस ढोल से टकरा कर देखा तो उससे ध्वनि की आवाज़ आ रही थी। वह फिर भी नहीं समझ पाया यह है क्या। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि लगता है यह कोई बड़ा कछुआ है जो अपने खोल में छुपा हुआ है और बुरी तरह घायल है और चोट लगने से उसको ऐसी पीड़ा हो रही है और आवाज़ कर रहा है। यह सोचते ही उसके मुंह में पानी भर आया कि इसको खाने से उसका कई दिन का काम चलेगा, और वह लपक कर ढोल के ऊपर चढ़ गया। ढोल का जो चमड़ा था वह हाथी की खाल का बना हुआ था और काफ़ी मोटा था। उसे काटने में उसके कई दांत टूट गए और मुंह से जगह जगह से खून निकलने लगा। जब वह जैसे तैसे उस खाल को काट पाया, तब उसने देखा कि अंदर से वह ढोल बिल्कुल खाली था और उसमें कुछ भी नहीं था। वह बड़ा निराश हो गया और वहाँ से रोता बिलखता हुआ चला गया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बिना जाने समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक किसी के बारे में हम ठीक से नहीं जानते हों, हमें उस कार्य को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया